हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका टीचर, आपका फ्रेंड, आपका मेंटोर निशांत शर्मा। और सिलेबस को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट आप सबके लिए आ चुकी है। जी हां, एनएमसी ने नीट 2026 का ऑफिशियल सिलेबस जो है वो रिलीज कर दिया है अपनी वेबसाइट पर। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये सिलेबस ही मैंने अटैच किया हुआ है और सिलेबस जो है वो रिलीज हो चुका है। तो आइए एक बार फटाफट से हम लोग देख लेते हैं कि क्या सिलेबस है, किस तरह की क्या कुछ छोटी मोटी चेंजेस है। वैसे ज्यादा चेंजेस नहीं है, मैं आप सबको बता दूं तो सिलेबस मोर सॉर्ट ऑफ जो है वो सेम ही है। बट हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नेशनल मेडिकल कमीशन ने जो है वो सिलेबस रिलीज कर दिया है। ठीक है, हाँ जी, तो ये आ चुका है। और हम लोग सबसे पहले जो है फिजिक्स का सिलेबस देख लेते हैं। तो यूनिट्स ऑन यू नो यूनिट्स एंड मेजरमेंट में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं वही सब चीजें हैं। ऑब्वियसली ऐसा यूनिट्स के बारे में आपको पढ़ लेना है। लीस्ट काउंट, सिग्निफिकेंट फिगर्स, एरर्स, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन। ये सब चीजें जो मैंने क्लास में भी कवर करवाई हैं, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही चीजें हैं सिलेबस में। उसके बाद अगर आप काइनेमेटिक्स में भी बात करें तो ऑब्वियसली वही पोर्शन बार बार उन्हीं पे ध्यान दिया गया है। बिल्कुल, रिलेटिव मोशन हो गया आपका, मोशन इन प्लेन, प्रोजेक्टाइल मोशन, और स्टार्टिंग में जो काइनेमेटिक्स का आपका बेसिक्स का पोर्शन रहता है, पोजीशन, टाइम ग्राफ, तो वो सब काइनेमेटिक्स में एज इट इज सेम ही है आपका है। लॉज ऑफ मोशन में भी अगर आप बात करें एज इट इज, हम मान रहे थे कि शायद थोड़ी सी चेंजेस वगैरह आ सकती हैं। आपने जिस तरीके से नीट 2025 का सिलेबस है तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ नई चीजें हो सकती हैं, ऐड हो जाएं अकॉर्डिंग टू जेई, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। यहां पर भी आप देख सकते हैं वही सब चीजें हैं जो नीट 2025 में थी आपकी। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में मोमेंटम, न्यूटन सेकंड लॉ में भी आपके जो सवाल आपके रहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पहले भी इंपॉर्टेंट था, अभी भी आपका बताया गया है। फिर आपका जो फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट है और आपका जो सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स के जो सवाल होंगे वही सब आपका सिलेबस में भी कवर्ड अप है। वर्क पावर एनर्जी में भी बात करें तो वही सब चीजें हैं, कुछ भी ऐसे एक्स्ट्रा में कुछ भी डिफिकल्ट चीज नहीं ऐड की गई है। इलास्टिक एंड इनइलास्टिक कोलिजंस, ठीक है, यही सब चीजें हैं। लॉज ऑफ मोशन में ये सोचा जा रहा था कि शायद रॉकेट प्रोपल्शन को ऐड कर दिया जाए, रॉकेट प्रोपल्शन का पोर्शन को ऐड कर दिया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, वो न्यूटन थर्ड लॉ की ही एप्लीकेशन है, लेकिन मतलब पर स्पेसिफिकली की मेंशन नहीं है। जैसे अगर आप देखोगे तो आप कह सकते हो कि उसका कोई बहुत डिफिकल्ट सवाल आपसे नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, रोटेशनल मोशन में भी अगर हम लोग बात करें तो रोलिंग अभी भी नहीं है। अगर आप यहां पे देख सकते हैं रोलिंग को नहीं इंक्लूड किया गया है, जबकि रोलिंग का छोटा मोटा v इक्वल्स टू आर ओमेगा का सवाल हमेशा आ जाता है। तो इस बार भी वही एम्बिग्यूटी मेंटेन करके रखी हुई है कि रोलिंग का कुछ भी ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया गया है रोलिंग को लेकर। तो जो चीजें 2025 के सिलेबस में थी वही चीजें मेंशन की गई हैं यहां पर भी। और ग्रेविटेशन में भी 3 सवाल आए थे इस बार, 3 सवाल आए थे। और सिलेबस आप देख सकते हो कितना छोटा सा सिलेबस है। वही सब चीजें हैं कि आपका यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी वेरिएशन कैसे होती है, हाइट के साथ कैसे होती है, डेप्थ के साथ कैसे होती है, वही सब चीजें। और फिर आपके जो एस्केप वेलोसिटी का कंसेप्ट हो गया, ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, केपलर्स लॉज हो गए, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही सब चीजें इस बार भी है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो भी मैं आपको क्लासरूम में पढ़ा रहा हूं, यूट्यूब सीरीज में पढ़ा रहा हूं, दैट इज इन फुल अकॉर्डेंस विद द नीट सिलेबस। कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपकी छूट रही है। ठीक है, आगे के चैप्टर्स की भी बात करें तो मोर सॉर्ट मैंने पूरा सिलेबस एनालाइज किया, तो आगे में पूरा का पूरा जो सिलेबस जो है वो एक्चुअली में 2025 के आप कह सकते हो सिमिलर ही है। कुछ चीजें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप कहोगे कि एक स्पेसिफिकली एड अप हो गई है, वही सब चीजें हैं। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, यू आर ऑन द राइट ट्रैक, बिल्कुल सही पढ़ रहे हो, वही चीजें पढ़ते रहो जो आपको पढ़ाई जा रही है। ठीक है, हाँ, तो ये आप देख सकते हैं केटीजी में भी जो चीजें हैं, आरएमएस स्पीड, जो इंपॉर्टेंट आपका रहता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपका मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ इंपॉर्टेंट होता है। मीन फ्री पाथ का बच्चे कई बार सोचते हैं कि शायद ये सिलेबस में नहीं है, छोटा सा टॉपिक है, एक ही फॉर्मूला है, लेकिन दोबारा से याद दिला दूं, मीन फ्री पाथ सिलेबस में है, आप देख सकते हैं। तो मीन फ्री पाथ को आपको जरूर अच्छे से कवर अप करना है। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, बेशक चाहे इसकी डेफिनेशन ही है, लेकिन जितना आपको एनसीईआरटी में दे रखा है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेसेस का, ये आपने पूरा कवर अप जरूर करना है। ठीक है, फिजिक्स की मैं बात करूं, ऑसिलेशन एंड वेव्स की अगर आप बात की जाए, ऑब्वियसली इस बार भी आप क्लोज्ड ऑर्गन पाइप और ओपन ऑर्गन पाइप का सवाल आया हुआ था, एक बहुत अच्छा शानदार सा। तो वही सब चीजें वेव मोशन में भी आपकी इंक्लूड की गई हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स है, स्टैंडिंग वेव्स को किया गया है, एंड ऑर्गन पाइप्स को, फंडामेंटल मोड एंड और बीट्स को भी इंक्लूड किया गया है सिलेबस में। और एसएचएम की अगर बात करें तो एसएचएम इक्वेशंस होगी, डिस्प्लेसमेंट की, वेलोसिटी की, एक्सेलरेशन की, वही सब चीजें यहां पर भी इंक्लूड की गई हैं।
और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी एज इट इज है, बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा मैं आपको क्रैश कोर्स में पढ़ा रहा हूं, जैसा मैं आपको ऑनलाइन में पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल वही डिटो सिलेबस है यहाँ पर, जिस तरह पिछले साल का आपको दे रखा था, बिल्कुल वैसा ही सिलेबस यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। हाँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भैया जरूर याद रखना पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है, पोटेंशियोमीटर सिलेबस में नहीं है। और जो बच्चे बोर्ड्स वाले हैं वो बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि मीटर ब्रिज उनके सिलेबस में नहीं है, पर मीटर ब्रिज नीट के सिलेबस में है। तो ध्यान से याद रख लो भाई, मीटर ब्रिज पे सवाल आ सकता है। ठीक है, ये पहले भी नीट के सिलेबस में था, ये अभी भी नीट के सिलेबस में। पोटेंशियोमीटर पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है। ठीक है, तो जरूर इस चीज को प्लीज आप लोग याद रखें। कलर कोडिंग जो है वो नहीं है, अभी भी आप देख सकते हो कलर कोडिंग को इंक्लूड नहीं किया गया है, तो इस चीज को प्लीज याद रखिएगा। और मैग्नेटिक इफेक्ट्स में आप देखेंगे वही सब चीजें हैं। ठीक है, बाइट-सेवरेट्स लॉ से आपका स्टार्ट होता है और आपके जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ है, हिस्टैरिसीस को इंक्लूड नहीं किया गया है, हिस्टैरिसीस को पढ़ने की जरूरत नहीं आपको मैग्नेटिज्म में, उस पोर्शन को आप छोड़ सकते हो। और सिर्फ आपका जो है पैरा, डाया और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस तक जो हम लोग पढ़ते हैं वहीं तक आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और एसी में भी जो एनसीईआरटीज में जो पोर्शन कवर्ड अप है वही पोर्शन आपको करना है। ठीक है, एसी जनरेटर और ट्रांसफार्मर जो आपके डिवाइसेस हैं, यही दो आपको पढ़ने हैं, यही आपको कवर अप करने हैं। डीसी मोटर या कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो सिलेबस में आपके नहीं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं छोटा सा चैप्टर है लेकिन काफी ज्यादा चीजें इसमें से पूछी जाती हैं कई बार, तो ये भी आप देख सकते हैं कि मोर सॉर्ट ऑफ वही पोर्शन है जो 2025 वाला था, एज इट इज ही सिलेबस है। तो आगे का भी मैं आपको बता दूं कि बिल्कुल आपका जो 2025 का सिलेबस था बिल्कुल वही है। एक्सपेरिमेंटल स्किल्स में हम सोच रहे थे कि क्या पता थोड़े एक्सपेरिमेंट्स को ये लोग घटा दें या थोड़े बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन उन्होंने एज इट इज, पहले भी 18 थे और अभी भी आप देख सकते हो 18 ही दिए गए हैं आप लोगों को। तो बच्चों जो आप पढ़ रहे हो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है कुछ भी कि पता नहीं सिलेबस में क्या चेंजेस आ जाएंगी क्या नहीं आ जाएगी। जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जिस तरीके से फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं, आपको उसी ट्रैक पे चलना है। यू आर ऑन द राइट ट्रैक, उसी चीज को कंटिन्यू रखिए। ठीक है बच्चों, और जैसे कि आप जानते हैं सिलेबस से एक चीज की और आपको इंडिकेशन मिल जानी चाहिए कि आपके पास वक्त बहुत कम रह गया है, वक्त बहुत कम रह गया, नियर अबाउट 130 डेज आपके पास रह गए हैं। और सिलेबस अनाउंस करने का मतलब एक तरीके से ये होता है कि आपको चेतावनी दी जा रही है कि समय कम रह गया है, अब अलर्ट हो जाइए, रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, जितनी जल्दी हो सके अपना सिलेबस कंप्लीट करिए। और इसी चीज में आपको हेल्प करने के लिए आपकी एनसीईआरटी अड्डा की टीम आपके लिए लेकर आई है ढेर सारे ऑफर्स। और वो ऑफर्स क्या है जरा एक बार मैं आपको बता दूं। तो क्रिसमस डे के अवसर पर हम आपके लिए क्या क्या चीजें लेकर आए हैं। एक तो आप सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्रैश कोर्स, अगर आप सिर्फ मुझसे फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं और आप कहें कि मुझे सिर्फ फिजिक्स ही पढ़नी है, मुझे बाकी सब्जेक्ट्स पे मेरा होल्ड अच्छा है, मुझे बस फिजिक्स अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, तो आप मेरे क्रैश कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। ये आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे 999, मात्र 999 में मिल जाएगा। लाइव क्लासेस भी होंगी, इंस्टेंट डाउट सॉल्विंग होगी, पर्सनलाइज्ड मेंटोरशिप होगी, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और अगर आप पूरा क्रैश कोर्स खरीदना चाहते हैं तो वो भी आपको और डिस्काउंटेड प्राइस पर सिर्फ 2399 पे मिल जाएगा। ठीक है, इसमें आपको सभी टीचर्स के फुल कोर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। जैसे मैं 11th और 12th पढ़ा रहा हूं तो वैसे ही आपको शिवानी मैम, भारती मैम, गौरव सर, हेमंत सर, इनका पूरा का पूरा क्रैश कोर्स सभी टीचर्स का आपको मिल जाएगा 2399 पर। और इसी के साथ साथ जो आप हमारे डेली एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं, डेली एनसीआर के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए एक और बहुत बड़ी एक्साइटिंग न्यूज है कि उनके लिए हम लोग क्लासरूम टेस्ट सीरीज लेकर आए हैं। इस क्लासरूम टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट रहने वाले हैं, 10 आपके ऑफलाइन टेस्ट होने वाले हैं और 10 आपके जो है वो ऑनलाइन होने वाले हैं और 10 आपके ऑफलाइन होने वाले हैं। ये ऑफलाइन जो टेस्ट हैं ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे जाकर होंगे। ठीक है, ये एग्जामिनेशन सेंटर में एकदम आप कहो कि रियल एग्जामिनेशन कंडीशंस जैसी होती हैं, वहां जाके आपको पता लगेगा कि किस तरीके से एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप टेस्ट देते हो तो किस तरीके का प्रेशर होता है, किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, तो यू विल गेट फेमिलियर विद दैट। तो दैट विल ऑल्सो हेल्प यू लॉट, लेकिन ये स्पेसिफिकली डेली एनसीआर के स्टूडेंट्स के लिए ही है और ये आपको मात्र 3499 पे मिल जाएगा डिस्काउंटेड के बाद। और मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए आप कूपन कोड PNS का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपको हर चीज में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, तो यू कैन यूज इट। और बेटा जी बट मैं आपको बता दूं कि ये ऑफर जो है ये सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए ही अवेलेबल है। ठीक है बेटा, आप देख सकते हैं मेरा एक्साइटमेंट लेवल कितना ज्यादा है, क्योंकि मैं एक तरीके से आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि टाइम बहुत ही कम रह गया है। जल्दी से जल्दी फैसला करिए, पढ़ना स्टार्ट करिए, क्योंकि एनएमसी ने भी सिलेबस बता के ये चीज सिद्ध कर दी है कि भैया टाइम कम रह गया है, फटाफट से सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दीजिए। तो ठीक है स्टूडेंट्स, जाइए फटाफट से एनरोल करिए। टेक केयर, गुड बाय, मेहनत जिंदाबाद।